also doing great, and now today we are about to discuss in this video all types of structure and basic models. So देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ में जो शेयर करने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल टाइप्स ऑफ बेसिक मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे सारे के सारे मॉडल का यूजेज, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यूएच सभी स्ट्रक्चर के साथ में। तो देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले बेसिक मॉडल के बारे में। तो आपको एक बात तो ध्यान में रखना होगा कि जो बेसिक मॉडल होता है मेरे दोस्तों, बेसिक मॉडल में क्या होता है, आप लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक मॉडल का वो होता है सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। जैसे टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब काम करती है, उसी प्रकार से मॉडल में मॉडल वर्ब काम करती है। ओके, सो नाउ और फर्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कैन, कुड, विल बी एबल टू। मैंने आप लोगों को इसके पहले जो एक बेसिक मॉडल का डायरेक्ट स्ट्रक्चर वाला वीडियो आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था 4 ग्रुप्स के बारे में। तो देखिए ये जो है हमारा, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये हम लोगों का सेकंड ग्रुप, नाउ देन थर्ड ग्रुप, देन नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप। तो ऐसे मैंने आप लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइडेशन करके बताया हुआ था। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। तो ये हम लोगों के 4 ग्रुप वाइज हम लोगों ने डिवाइड किए थे, ऐसे टोटल के 12 मॉडल के बारे में। तो फर्स्ट मैं बात करता हूं कैन के बारे में। तो देखिए जो कैन होता है, कैन आपका मतलब देता है सकता है, सकती है, सकते हैं का। क्या मतलब देता है मेरे यारों? कैन देता है सकता है, सकती है, सकते हैं का। अब देखिए जैसे मैंने बोला आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे अफर्मेटिव की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, देन कैन, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला राम क्रिकेट खेल सकता है, राम कैन प्ले क्रिकेट। सो राम यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसके साथ में आपने कैन लगा दिया, देन आप लोगों ने खेलने को बोला जाता है प्ले। तो आपको एक बात तो यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों को वर्ब का कलेक्शन होना चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप्स की वर्ब बनना चाहिए, और सेकंड चीज आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो ये आपको अगर दोनों चीजें बनती हैं तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन मेक ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इजीली। देखिए तो ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कुड के बारे में, तो देखिए कुड का क्या हो जाता है, हिंदी में मतलब होता है सका, पाया या फिर सकता था। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट, देन कुड, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। मैंने बोला राम क्रिकेट खेल सकता था, राम कुड प्ले क्रिकेट। राम स्कूल जा सका, राम कुड गो टू स्कूल। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। और भी अगर हम सेंटेंस ले लेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर पाया, आई कुड टॉक टू यू। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट है आपके पास में जो फ्यूचर की एबिलिटी बताओगे आप लोग, क्या सकेगा, पाएगा। ये मतलब देता है सकेगा या पाएगा। तो आपका ये थर्ड आता है विल बी एबल टू। क्या आता है? विल बी एबल टू। विल बी एबल टू क्या सेंस देता है आपके पास में? सकेगा या फिर पाएगा। जैसे मैंने बोला राम स्कूल जा पाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, देन विल बी एबल टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल देंगे आप? राम विल बी एबल टू गो टू स्कूल, राम विल बी एबल टू गो टू स्कूल। तो इस टाइप से आपने बना लिया इससे। जैसे हमने बोला आप इंग्लिश बोल पाओगे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो डेफिनेटली बन रहा है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं शुड के बारे में। तो शुड मतलब देता है आपका चाहिए का। क्या सेंस देता है ये? चाहिए। जैसे आपको कुछ करना चाहिए, एडवाइस टाइप का है समझ लीजिए, तो ये एडवाइस को शो करता है। ऐसे लाइक मैंने कहा आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। आपको मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी। राम को इंग्लिश मूवी देखना चाहिए, राम शुड वॉच इंग्लिश मूवी। हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश। तो इस टाइप के आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट लेट मी स्पीक मस्ट। सो मस्ट गिव द सेंस ऑफ ही चाहिए, या अनिवार्य रूप से आपको कोई चीज करनी ही चाहिए, ये सेंस देता है आपका मस्ट। जैसे मैंने बोला आपको स्कूल ही जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल। राधा को इंग्लिश ही बोलनी चाहिए, राधा मस्ट स्पीक इंग्लिश। ओके, हमें नदी में नहाना चाहिए, वी मस्ट टेक अ बाथ इनटू द रिवर। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट ऑट टू। ऑट टू सेंस देता है डियर आप लोगों का चाहिए, बट लिसन टू मी प्रॉपरली, एक्चुअली इट्स अ मॉरल एडवाइस, इट्स अ मॉरलिटी। ओके, ये ओनली एंड ओनली मॉरल के लिए यूज होता है। जैसे हमने बोला हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट और फ्लैग। ओके, फ्लैग में होता है तिरंगा या फिर झंडा बोल सकते हैं, ठीक है। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ओके, इस टाइप से आपका हो गया। नेक्स्ट बात करता हूं मैं इस थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप पे पहला आता है आपका जो हैज टू, हैव टू। ये सेंस देता है आपका पढ़ता है,
या फिर ना है। ये आपका शो करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को या तो आपके कंपल्सन को। अगर मैं बात करूं पढ़ता है तो ये सेंस देता है आपके कंपल्सन को। काय को शो करता है? आपके कंपल्सन को। एंड आपका जो ना है ये सेंस देता है आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी का, रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। तो ये दोनों चीज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बोलूं तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन हैव टू प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हैज टू कहां लगता है एंड हैव टू कहां लगता है। तो हैज टू लगता है आप लोगों के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किनके साथ लगता है मेरे दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हैव टू लगता है आप लोगों का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। अगर मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं आपके ही, सी, इट, नैम एंड नाउन सिंगुलर। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे, नाउन प्लूरल एंड आई। तो देखिए ये आपके सब्जेक्ट हो गए। जैसे मैंने बोला मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। राम को स्कूल जाना पड़ता है तो राम की ये मजबूरी है, राम का ये कंपल्सन है। ओके, राम हैज टू गो टू स्कूल। राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट सो यू विल यूज इन द सेंटेंस हैज टू। ओके, राम हैज टू गो टू स्कूल। इस टाइप से आपने सेंटेंस बना लिया। और भी जैसे मैंने सेंटेंस बोला, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो इस टाइप से आपके क्या हो गए? सेंटेंसेस हो गए। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं आप लोगों से हैड टू के बारे में। तो हैड टू क्या करता है? आपकी पास्ट की कंपल्सन या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। इसकी हिंदी में रिकॉग्नाइजेशन होती है पढ़ता था, पढ़ा या फिर ना था। जैसे आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन हैड टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। हैड टू यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई होगा। जस्ट लाइक मैंने कहा आप लोगों को, मुझे सुबह जल्दी उठना था, आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, उसे स्कूल जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू स्कूल। उसे मेरी मदद करनी पड़ी, ही हैड टू हेल्प मी। सो इस टाइप के आपके सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं विल हैव टू के बारे में। सो विल हैव टू आपके फ्यूचर की कंपल्सन या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ये मतलब देता है पढ़ेगा या फिर ना होगा। जैसा हमने बोला आपको स्कूल जाना होगा तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट देन विल हैव टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। यू विल हैव टू गो टू स्कूल, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। आपको इंग्लिश बोलना होगा, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको मेरी मदद करनी होगी, यू विल हैव टू हेल्प मी। आपको प्रश्न पूछना होगा, यू विल हैव टू आस्क मी क्वेश्चन। क्या बोल दिए? यू विल हैव टू आस्क मी क्वेश्चन। तुम्हें मुझसे क्वेश्चन पूछना होगा। सो इट्स क्लियर दैट? ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप। एंड हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है यूज टू, डेयर टू और नीड टू। ये आपके तीनों ग्रुप हैं। तो हमने देखा यूज टू। सो फर्स्ट यूज टू मतलब देता है किया करता था, इट्स अ हैबिट ऑफ पास्ट, इट्स अ हैबिट ऑफ पास्ट। ये क्या बताता है? आपके हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट। ये शो करता है आपके पास्ट की हैबिट को। एज लाइक हमने कहा जैसे हम पास्ट टाइम में कुछ किया करते थे। आप लोग ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि आप बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं क्या बोल सकता हूं? आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ओके, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। राम सेंटेंसेस बनाया करता था, राम यूज टू मेक सेंटेंसेस। ओके, वे गाली दिया करते थे, दे यूज टू अब्यूज। ओके, वे लड़ाई किया करते थे, दे यूज टू फाइट। ओके, सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं नीड टू के बारे में। नीड टू सेंस देता है आप लोगों का जरूरत है। क्या देता है सेंस? ये जरूरत है। ये प्रेजेंट टाइम में आपको अगर कोई नीड होती है तो उसको शो करता है। जैसे हमने बोले आपको स्कूल जाने की जरूरत है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट देन आपका मॉडल वर्ब नीड टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। ऐसा लाइक हमने कहा आपको स्कूल जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो टू स्कूल। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। आपको सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस। मुझे खाना खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट फूड। उससे खाना पकाने की जरूरत है, ही नीड टू कुक फूड। ओके, क्लियर है? चलिए नाउ बात करते हैं डेयर टू के बारे में। डेयर टू सेंस देता है मेरे दोस्तों हिम्मत है। क्या सेंस देता है? हिम्मत है। ये आपकी हिम्मत को शो करता है, आपकी कैपेसिटी को शो करता है। इज लाइक हमने स्ट्रक्चर बताया आपको, सब्जेक्ट देन डेयर टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। हमने कहा उसमें स्कूल जाने की हिम्मत है, तो ये उसकी पावर है, ही डेयर टू गो टू स्कूल।
उसमें इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, ही डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मुझ में सेंटेंसेस बनाने की हिम्मत है, आई डेयर टू मेक सेंटेंसेस। मुझ में कार चलाने की हिम्मत है, आई डेयर टू ड्राइव कार। सिंपल हुआ, बना सभी से। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेगेटिव के बारे में। तो देखिए फर्स्ट ग्रुप पे फिर से आ जाता हूं मैं, कैन के बारे में। तो कैन मतलब क्या देता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर हमने बोला नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होगा, नहीं कर सकता है, उसकी नहीं की नेगेटिविटी वाली पावर आ जाएगी। हमने बोला राम स्कूल नहीं जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, राम कैन नॉट गो टू स्कूल। वह कार नहीं चला सकता है, ही कैन नॉट ड्राइव द कार। ओके, वह मुझसे बात नहीं कर सकता है, ही कैन नॉट टॉक टू मी। इट्स अ क्लियर। अब बात करते हैं कुड के नेगेटिव के बारे में। तो कुछ मत करिए, कुड के बाद में आप लोग नॉट लगा दीजिए। हमने बोला वह स्कूल नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। वह क्रिकेट नहीं खेल सका, ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट। मैं आपसे बात नहीं कर सका, आई कुड नॉट टॉक टू यू। इस टाइप से आपके सेंटेंस हो गए। नाउ बात करते हैं विल बी एबल टू के बारे में। विल बी एबल टू सेंस देता है सकेगा या पाएगा। अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या करना होगा, विल और बी एबल टू के बीच में नॉट लगाना होगा। चलिए लगा देते हैं। तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन विल नॉट बी एबल टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। मेक दिस सेंटेंस। हमने कहा वह अच्छा नहीं बोल सकेगा, वह अच्छा नहीं बोल सकेगा। आपको पता है कि वो अच्छा नहीं बोल सकेगा। ही विल नॉट बी एबल टू, he will not be able to speak very well. Okay, वह दौड़ नहीं पाएगा, he will not be able to run. वह मैच नहीं जीत पाएगा, he will not be able to win the match. मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाऊंगा, I will not be able to make sentences. क्लियर। नाउ बात करता हूं मैं शुड के बारे में। देखिए शुड मतलब देता है आपका चाहिए, और इसका नेगेटिव हो जाएगा, शुड के बाद में नॉट लगा देंगे। हमने बोला आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू स्कूल। आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट हेल्प मी। मुझे खाना नहीं खाना चाहिए, आई शुड नॉट ईट फूड। मुझे सेंटेंसेस नहीं बनाना चाहिए, आई शुड नॉट मेक सेंटेंसेस। तो इस टाइप से आपके शुड का नेगेटिव देख लिया आप लोगों ने। नाउ बात करता हूं मैं मस्ट के नेगेटिव के बारे में। तो मस्ट के बाद में आप लोग नॉट लगा देंगे। हमने कहा मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट राइट। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट स्पीक। तुमको स्कूल जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल। आपको इंजीनियर बनना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट बिकम इंजीनियर। बात करते हैं ऑट टू के बारे में। ऑट टू मतलब देता है चाहिए, लेकिन ये क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ मॉरल एडवाइस के लिए। हमने बोला हमें छोटों की मदद नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। We ought not to help the elders. Oh, youngers. Help the youngers. Youngers मीन होता है आपका छोटा, और एल्डर मीन होता है आपका बड़ा। एल्डर मीन क्या होता है, बड़ा। तो क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट जंप करते हैं हम लोग हैज टू हैव टू के बारे में। तो इसका थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा। यहाँ पे डू और डज नॉट आता है, और उसके बाद में जो आपका हैज टू और हैव टू है, ये चेंज हो जाता है हैव टू में। किसमें चेंज हो जाता है, हैव टू में। तो समझिएगा कि कहां पर आप लोगों का डू आता है और कहां पर आप लोगों का डज यूज किया जाता है। देखिए डू की अगर मैं बात करूं तो डू आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और प्लूरल सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा यू वी दे नाउन प्लूरल एंड आई। और डज होता है आप लोगों का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किनके साथ होता है मेरे दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। मैंने बोला मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट। आई के साथ में आप लोगों ने डू नॉट लगाया, आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। राधा को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, राधा डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। राधा डज नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे गाना नहीं गाना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट बात करता हूं मैं हैड टू के बारे में। हैड टू मतलब देता है पढ़ता था, पढ़ा या ना था। नेगेटिव की बात करें तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन हैव टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। मैंने बोला राधा को पतंग नहीं उड़ानी पड़ी, राधा को पतंग नहीं उड़ानी पड़ी। राधा डिड नॉट हैव टू फ्लाई काइट। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे एग्जाम नहीं देना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गिव द एग्जाम। क्लियर हुआ। अब बात करता हूं मैं विल हैव टू के बारे में। डियर विल हैव टू मतलब देता है पढ़ेगा या ना होगा। नेगेटिव बना लेते हैं सब्जेक्ट देन विल नॉट हैव टू
देन V1 देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने will के बाद में not लगा दिया। मैंने बोला मुझे इंग्लिश नहीं बोलना होगा, I will not have to speak English। आपको इंग्लिश नहीं बोलना होगा, you will not have to speak English। आपको किताबें नहीं खरीदना होगा, you will not have to buy books। Now used to giving the sense of past, habit of past, किया करता था। Now negative sentence structure is that subject then did not then used to then V1 then object। यहां पर केयरफुली ध्यान दीजिएगा, यहां पे used नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पे ऊपर क्या आ रहा था, used आ रहा था, यहां से D हट गया है। used तो use की तीन फॉर्म होती है, कौन कौन सी, use, used और used। तो यहां पे हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है ऊपर वाले में। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम नेगेटिव में डिड नॉट लगा देते हैं तो वहां पे हमको यूज फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा तो आपको पता चला होगा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन यूज्ड टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। मैं आपकी मदद नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज टू हेल्प यू। वह किताबें नहीं पढ़ा करता था, ही डिड नॉट यूज टू रीड द बुक्स। ओके, वह सेंटेंसेस नहीं बनाया करता था, ही डिड नॉट यूज टू मेक सेंटेंसेस। क्लियर हुआ? अब बात करता हूं मैं नीड टू के बारे में। नीड टू सेंस देता है जरूरत है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं, सब्जेक्ट देन नीड नॉट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या होता है कि टू जो है यहां पे हट जाता है, कहां पर, नेगेटिव में। जैसे हमने बोला मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट ईट फूड। मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट गो टू स्कूल। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट स्पीक। आपको सुनने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट लिसन। आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट मेक सेंटेंसेस। आपको मूवी देखने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वॉच मूवी। क्लियर हुआ? चलिए नाउ बात करता हूं मैं डेयर टू के बारे में। डेयर टू गिविंग द सेंस हियर हिम्मत है। एंड नाउ लेट मी मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, सब्जेक्ट देन डेयर नॉट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। सो मेक दिस सेंटेंस, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है, मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है। नेगेटिव सेंस देता है नहीं का, आई डेयर नॉट स्पीक। मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट स्पीक। मुझ में स्कूल जाने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट गो टू स्कूल। मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट लिसन। मुझे आपको सहन करने की हिम्मत नहीं है, मुझ में आपको और सहन करने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू बियर यू। ओके, बियर मीन होता है सहन करना, किसी का भी अत्याचार सहन करना। ओके, मुझ में चोरी करने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट स्टील। स्टील मीन होता है चोरी करना। सो यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। हम लोगों ने बात कर लिया अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो नेक्स्ट वी कैन जंप, आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज हियर interrogative, and interrogative giving the sense of question thoughts and giving the every interrogative sentences in starting in Hindi word क्या। ओके, सो यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे मैंने बोला क्या कर सकता है, क्या कर सकती है, क्या कर सकते हैं, ये सेंस देगा। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा कैन देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। अगर हमने बोला क्या आप स्कूल जा सकते हो, कैन यू गो टू स्कूल। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी। क्या मैं बोल सकता हूं, कैन आई स्पीक। क्या मैं जा सकता हूं, कैन आई गो। क्या मैं आपको देख सकता हूं, कैन आई सी यू। क्या मैं ताजमहल देख सकता हूं, कैन आई सी द ताजमहल। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कुड के बारे में। तो देखिए कुड का इंटरोगेटिव हो जाएगा कुड देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। जैसा हमने कहा क्या वह स्कूल जा पाई, कुड सी गो टू स्कूल। क्या वह बोल पाई, कुड सी स्पीक। क्या तुम सेंटेंसेस बना पाए, कुड यू मेक सेंटेंसेस। क्या आप मेरी मदद कर पाए, कुड यू हेल्प मी। इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो गए। अगर आप लोगों को सभी लोगों को बन रहा है, सो मैं रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज मेक मैनी मोर सेंटेंसेस। डेफिनेटली गाइस ट्रस्ट मी, if you are well practiced, so you can any sentences in English without any single mistake. Okay, you can make and speak any sentences without any single mistake. नेक्स्ट बात करता हूं मैं विल बी एबल टू के बारे में। विल बी एबल टू का इंटरोगेटिव कैसे होगा, जहां पर आप लोगों ने विल के बाद में नॉट लगाया था, इस विल को आप लोग क्या करिए, सामने ला दीजिए।
देन आपका सब्जेक्ट हो गया, देन बी एबल टू यहां आ गया, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। चलिए मैं बात कर रहा हूं इंट्रागेटिव के बारे में। क्या आप स्कूल जा पाओगे? ये मैंने आपकी पावर को क्वेश्चन किया, क्या आप ये कर पाओगे फ्यूचर में? विल यू बी एबल टू गो टू स्कूल? क्या आप इंग्लिश बोल पाओगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप लिख पाओगे? विल यू बी एबल टू राइट? क्या आप लैपटॉप खरीद पाओगे? विल यू बी एबल टू बाय लैपटॉप? ओके, इस टाइप से आपके सेंटेंस हुए। नाउ नेक्स्ट शुड का इंट्रागेटिव बनेगा शुड देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। क्या आपको स्कूल जाना चाहिए? शुड यू गो टू स्कूल? क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए? शुड आई गो टू स्कूल? क्या मुझे सेंटेंस बनाना चाहिए? शुड आई मेक सेंटेंसेस? क्या मुझे इंग्लिश मूवी देखनी चाहिए? शुड आई वॉच इंग्लिश मूवी? नेक्स्ट है मस्ट का इंट्रागेटिव होगा आपका मस्ट देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। एज लाइक मैंने कहा क्या मुझे सेंटेंसेस बनाने ही चाहिए? मस्ट आई मेक सेंटेंसेस? क्या राधा को गाना गाना ही चाहिए? मस्ट राधा सिंग अ सॉन्ग? क्या उसे कार चलानी ही चाहिए? मस्ट ही ड्राइव अ कार? क्या आपको कोशिश करनी ही चाहिए? मस्ट यू ट्राई? इस टाइप से। नेक्स्ट बात करता हूं मैं ऑट टू के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं डियर? ऑट टू के बारे में। जैसे हमने बोले क्या आपको कार चलानी चाहिए, ये एक मैं रिक्वेस्टफुली बात कर रहा हूं, क्या आपको कार चलानी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए इसका इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर होगा ऑड देन सब्जेक्ट देन टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। ऑड यू टू ड्राइव द कार? क्या आपको नेता बनना ही चाहिए? ऑड यू टू बिकम लीडर? इस टाइप से आपके ऑट टू के बनेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हैज टू हैव टू के बारे में। इसका इंट्रागेटिव क्या होगा? जो आप लोगों ने हेल्पिंग ऑफ यूज किया था यहाँ पर नेगेटिव में डूडल्स, इसको आप कर देंगे डियर सामने, देन आपका जाएगा सब्जेक्ट देन हैव टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है? डू यू, देखिए मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट डूडल्स कहां लगाया जाता है। डू यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आपको सुबह स्कूल जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू स्कूल इन मॉर्निंग? क्या मुझे कार खरीदनी पड़ती है? डू आई हैव टू बाय अ कार? क्या आपको कार चलानी पड़ती है? डू यू हैव टू ड्राइव द कार? डू यू हैव टू ड्राइव द कार? इस टाइप के आपके सेंटेंस हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हैड टू के बारे में। तो इसका जो डिड था ये सामने जाएगी, हेल्पिंग ऑफ देन सब्जेक्ट देन हैव टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। चलिए क्या राधा को पेड़ काटने पड़े? डिड राधा हैव टू कट द ट्री? ओके। क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ा? डिड ही हैव टू प्ले क्रिकेट? क्या आपको मुझसे बोलना पड़ा? डिड यू हैव टू टेल मी? ओके चलिए नेक्स्ट बात करता हूं विल हैव टू के बारे में। तो विल हैव टू का इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर होगा विल देन सब्जेक्ट देन हैव टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। मेक दिस सेंटेंस। क्या आपको स्कूल जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू स्कूल? क्या आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा? विल यू हैव टू मेक सेंटेंसेस? क्या आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? विल यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चन? क्या आपको उसे पैसे देने होंगे? विल यू हैव टू गिव मनी हिम? इस टाइप से आपके सेंटेंस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट यूज्ड टू का इंट्रागेटिव होगा आपका डिड सामने जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट देन यूज्ड टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। लेट मी मेक द सेंटेंसेस। क्या आप स्कूल जाया करते थे? डिड यू यूज टू गो टू स्कूल? यूज टू, ओके क्या बोलना है इसको? यूज टू, ओके यूज टू बोल देंगे आप लोग। मैंने बोला क्या आप क्रिकेट खेला करते थे? डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? क्या वे नदी में नहाया करते थे? डिड दे यूज टू टेक अ बाथ इनटू द रिवर? ओके क्या वे नदी में नहाया करते थे? क्या हो जाएगा? डिड दे यूज टू टेक अ बाथ इनटू द रिवर। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं मैं नीड टू के बारे में। तो नीड टू का स्ट्रक्चर होगा नीड देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। क्या आपको स्कूल जाने की जरूरत है? नीड यू टू गो टू स्कूल? क्या आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है? नीड यू टू स्पीक इंग्लिश? क्या मुझे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है? नीड आई मेक सेंटेंसेस? क्या मुझे जल्दी सोने की जरूरत है? नीड आई स्लीप अर्ली? ओके नेक्स्ट है डेयर टू। डेयर टू का आपका हो जाएगा इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर हियर। इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर होगा आपका डेयर देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। क्या आप में स्कूल जाने की हिम्मत है? डेयर यू टू गो टू स्कूल? क्या आप में सेंटेंसेस बनाने की हिम्मत है? डेयर यू मेक सेंटेंसेस? क्या आप में इंग्लिश बोलने की जरूरत है, हिम्मत है? डेयर यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप में
क्रिकेट खेलने की हिम्मत है? डेयर यू प्ले क्रिकेट? इस टाइप से आपके सेंटेंसेस हो गए। सो इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड हियर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज WH। तो देखिए WH में क्या होता है, आपका WH पैटर्न आ जाता है, देन आपका मॉडल वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। चलिए हमने बोला आप क्रिकेट कहां खेल सकते हो, आप क्रिकेट कहां खेल सकते हो, वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट। ओके, अगर हमने बोला पास्ट में आप क्रिकेट कहां खेल सके, वेयर कुड यू प्ले क्रिकेट। मैंने आप लोगों के लिए एक WH पैटर्न पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है बेसिक WH वर्ड का, तो आप लोग जरूर देखिए, उससे आप लोगों को ऑल टाइप्स के WH पता चल जाएंगे। जैसे बेसिक क्या क्या होते हैं आप लोगों के, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, व्हाई, ये सब। ठीक है, चलिए हमने बोला आप क्रिकेट क्यों खेल सकते हो, व्हाई कुड यू प्ले क्रिकेट। चलिए हमने बोला विल बी एबल टू का, तो विल बी एबल टू का क्या हो जाएगा, देखिए विल बी एबल टू का आपका स्ट्रक्चर होगा WH पैटर्न, देन विल, देन सब्जेक्ट, देन बी एबल टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला आप सेंटेंसेस क्यों बना पाओगे, या आप सेंटेंसेस कैसे बना पाओगे, हाउ विल यू बी एबल टू मेक सेंटेंसेस। आप स्कूल कैसे जा पाओगे, हाउ विल यू बी एबल टू गो टू स्कूल। ओके, चलिए हमने बोला शुड के बारे में, तो शुड का WH होगा WH, देन शुड, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। ओके, आपको सेंटेंसेस क्यों बनाने चाहिए, व्हाई शुड यू मेक सेंटेंसेस। ओके, आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने चाहिए, हाउ शुड यू मेक सेंटेंसेस। नेक्स्ट मस्ट के बारे में, जैसा हमने बोला आपको स्कूल क्यों जाना चाहिए, क्यों ही जाना चाहिए, व्हाई मस्ट यू गो टू स्कूल। आपको क्रिकेट कहां खेलना ही चाहिए, वेयर मस्ट यू प्ले क्रिकेट। ओके, आपको बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए, वाई ऑड यू टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं हैव टू के इसके बारे में, इसका WH होगा WH, देन डू डज, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। ओके, हमने बोला राम को क्रिकेट कहां खेलना पड़ता है, वेयर डज राम हैव टू प्ले क्रिकेट। राम को स्कूल क्यों जाना पड़ता है, व्हाई डज राम हैव टू गो टू स्कूल। इस टाइप से आपके हो गए। अगर हमने पास्ट में बोला होता हैड टू वाले केस में, तो क्या हो जाता, राम को स्कूल क्यों जाना पड़ा, व्हाई डिड राम हैव टू गो टू स्कूल। ओके, आपको मुझसे बात करनी क्यों पड़ी, व्हाई डिड यू हैव टू टॉक टू मी। ओके, आपको कैसे कार खरीदनी पड़ी, व्हाई डिड यू हैव टू बाय द कार। अगर हम बात करें WH पैटर्न विल हैव टू केस के, तो क्या हो जाएगा, देखिए WH पैटर्न में आपका क्या होगा, WH पैटर्न में आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे, विल यहां पे WH सामने जाएगा, देन विल, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। हमने बोला आपको स्कूल क्यों जाना होगा, व्हाई विल यू हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट बनाइए, जैसे मैंने आपको बोला उसे कोशिश कैसे करनी पड़ेगी, उसे कोशिश कैसे करनी पड़ेगी, हाउ विल ही हैव टू ट्राई। नेक्स्ट बनाते यूज टू केस के लिए, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है WH पैटर्न, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन यूज टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। एज लाइक हमने कहा आप क्रिकेट कब खेला करते थे, व्हेन डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट। आप स्कूल कब जाया करते थे, व्हेन डिड यू यूज टू गो टू स्कूल। चलिए नीड टू केस की बात करें, आपको कार खरीदने की जरूरत क्यों है, व्हाई नीड यू बाय अ कार। आपको कब मुझे सुनने की जरूरत है, व्हाई नीड यू लिसन मी। ओके, व्हाई नीड यू लिसन मी। नेक्स्ट बनाते हैं डेयर टू केस के लिए, तो डेयर टू में जैसे हमने बोला आप में किससे लड़ने की हिम्मत है, आप में किससे लड़ने की हिम्मत है, whom dare you fight, whom dare you fight। ओके, आप में स्कूल जाने की हिम्मत क्यों है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप में स्कूल जाने की हिम्मत क्यों है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, why dare you go to school। सो आई होप कि आप लोगों को बेसिक मॉडल के ऑल टाइप्स के स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊंगा, और आप लोगों को ये पूरा चार्ट जो था वो बहुत ही केयरफुली समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से समझा है गाइस, सो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स,
today I am able to fast and confidently only because of my practice, and I am guarantee you guys, if you practice carefully in way, so as you way interaction of my videos and classes, so trust me, you will speak better than English. Okay, so if you are well practiced, so you can speak any sentence in English without any single mistake. Okay, so trust me, make this, follow me, and make this sentence and make many more sentences. Okay, ध्यान में ये रखना है आप लोगों को कि subject then modal verb then V1 then object. It's a basic structure of model. ओके ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप लोगों को इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बना लेना है। एक बार आपको पकड़ना है कैन, कुड, विल बी, एबल टू से, फिर पकड़ना है शुड, मस्ट, ऑट टू से, फिर लेना है हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल, हाउ टू से, देन यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू से। ऐसा लाइक मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सका, आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकूंगा, आई विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट ही खेलना चाहिए, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, आई ऑट टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले क्रिकेट, और मुझ में क्रिकेट खेलने की हिम्मत है, आई डेयर टू प्ले क्रिकेट। सो देखिए मैंने एक जगह से सेंटेंस पकड़ा और उसे मैंने 12 तरीके से डिफरेंट टाइप से बना लिया। तो आप क्या करिए, डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट वर्ब से आप लोग सेंटेंसेस बनाइए। डेफिनेटली गाइस गारंटी करके देता हूं कि आप लोगों की स्पीकिंग में ना बहुत ही अच्छी फ्लुएंसी आएगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके जैसे और भी पर्सन इंग्लिश सीखने में सफल हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।